एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है निर्जला एकादशी और आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज केशव को स्नान करवाया है और किया है उनका बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार। और आज मैंने भोग में बनाया था मूंग की दाल का चीला, सूजी का हलवा और चटनी बनाई थी धनिया और अमिया की। तो बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है। तो अभी बज रहा है शाम का 4:30। मैंने अभी से व्लॉग स्टार्ट किया है। बहुत दिन से व्लॉग स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, आज करूँगी कल करूँगी, पर कुछ ऐसा लाइफ में खास ही नहीं चल रहा है जो व्लॉग करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है मतलब। और वही डेली का सब कुछ, देन कुछ खास हुआ भी तो व्लॉग नहीं कर पाई। अच्छा, आज है एकादशी, तो मैंने सोचा था इस एकादशी पर मैं व्रत रखूँगी, निर्जला एकादशी। लेकिन कल हम लोग बाहर गए थे, घर इतना लेट आए, कुछ खाया पिया नहीं ढंग से, और सोचा कि रहने देते हैं क्योंकि भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो कुछ सोच के फिर बच्चे के साथ थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, तो उस चक्कर में मैंने नहीं रखा। अगली साल मैं पक्का ट्राई करूँगी। आज मैंने किया है श्रृंगार, स्नान करा है, वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। देन अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और अभी तक मैंने लंच नहीं किया है क्योंकि सुबह बनाए थे मैंने मूंग के दाल के चीले, तो मेरा पेट अच्छा खासा फुल हो गया था। फिर हमारी जो नेबर है अभी आई थी एक दो घंटे पहले, तो चाय बना रही थी उसने, तो चाय पी ली थी, तो पेट थोड़ा भर गया था। चाय से ना भूख मर जाती है, तो अब जो है वो मेरे को थोड़ी भूख लग रही है। कृषिव अंदर दूध पी रहा है, उसको अभी तेज़ भूख लगी थी, तो आज मैंने बनाया था गोभी मटर आलू की सब्जी और सुबह पराठे। कृषिव को मैंने वही आलू से खिला दिया था, उसके लिए रोटी बनाई थी। मैं उससे सोच रही हूँ कि किचन का टूर मैं दे दूँ आपको, क्योंकि आप लोग ऐसे तो मेरे वीडियो में देख ही ले रहे हो कि थोड़ा मोड़ा। इस बार बिल्कुल भी फैंसी किचन नहीं हुआ है, मतलब क्योंकि किचन ना बना हुआ है, ऊपर के साइड में भी थोड़ा मोड़ा बना हुआ है और पीछे बिल्कुल नहीं बना है। तो पीछे मैंने कुछ ऐसा खास किया भी नहीं है। गाड़ी में सब कुछ ही सेट कर दूंगी ना, फिर आपको जल्दी ही किचन का टूर दूंगी मैं। आपको माइंड सेट करना पड़ता है, काम एक दिन में हो जाता है, आपको उसके लिए प्रिपेयर होने में टाइम लगता है। जैसे मेरे को ना अभी मतलब मेरे अंदर से वो इच्छा नहीं हो रही है कि मैं जैसे किचन को पूरा कंप्लीट कर दूं और आपको टूर दिखा दूं, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, लिविंग रूम के लिए ये काम पूरा कर दूं तो मतलब दिखा दूं। वो चीज़ अंदर से ही नहीं आ रही है। जिस दिन अंदर से आ गई ना, एक दिन का खेल है, एक दिन में मैं सब कुछ कर दूंगी, पर वो चीज़ अभी अंदर से नहीं आ रही है। और इस घर में ना इतनी सारी ड्रिल करी हुई है, और बड़ी बेतुकी जगह पे, मतलब इतनी हाइट पे ड्रिल करी हुई है, कहीं पे बिल्कुल नीचे ड्रिल करा हुआ है। उस चक्कर में टीवी का भी ना ड्रिल करा हुआ था, और उन्होंने हमें कलर करा के नहीं दिया है, तो टीवी का जहाँ पे ड्रिल करा हुआ था हमको वहीं पे टीवी लगाना पड़ा। अदरवाइज मेरा मन था कि मैं किनारे से टीवी लगाऊं, मुझे सेंटर में रखना पड़ा। सोफ़ा मेरा किनारे पे है, बाद में दिखाऊंगी आपको। तो उस वजह से क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा अनइवन लग रहा है देखने में, पर मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी क्योंकि अगर मैं वहाँ टीवी नहीं लगाती तो वहाँ पे होल दिखते। तो देखते हैं जैसे भी होगा। चलिए मैं खाती हूँ खाना। अब देखो कल का रखा है सैंडविच, एक शिफ्ट के लिए बनाया था, तो उसने इतना खाया है और ये छूटा हुआ है, तो ये मैं खा रही हूँ। सुबह बनाए थे मूंग दाल के चीले, तो उसने इतना छोड़ा है, ये उसका चीला खाने में, बाकी एक पराठा और गोभी आलू की सब्जी। कृषि लेटा हुआ है अंदर। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या करता है वो। ये देखो जरा, बस यहाँ से गिरते हुए ही बचा है बिल्कुल। तो मैंने किया लंच, देन उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धोने आ गई। और इस घर में अभी तक मुझे कोई बाई नहीं मिली है, मतलब एक आई थी अभी बीच में और 2 दिन करके फिर वो चली गई कि मेरे को टाइम जो है वो मैच नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि उसके बच्चे हैं छोटे, तो उसको स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। तो अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और बाई के बिना थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे मेरी आदत पड़ जा रही है, मतलब सब कुछ ही मैनेज करने की। तो यहाँ मुझे जो हेल्पर मिल रही है ना, वो सारी जो है वो बहुत लेट में मिल रही है, मतलब 11, 12, 1। तो यार इतना लेट तो मैं नहीं काम करवा सकती, और पूजा करनी होती है, और हॉल में ही मेरे मंदिर रखा है, तो आप हॉल तो क्लीन करना ही करना है। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है मैं खुद ही कर लूँगी। अगर मुझे कोई जल्दी की मिली ना, 9 बजे से पहले की, या 9 बजे तक भी, तब तो मैं लगाने वाली हूँ, अदरवाइज़ नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि पानी आता है सुबह 7 से 8, तो मेरे को उठना ही होता है हर हाल में उससे पहले, तो मेरा काम हो जाता है। पर ये है कि सुबह का काम, बाप रे कृषि मेरे ऊपर ही आके बैठ गया है, तो सुबह का काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है मैनेज करने में। अदरवाइज़ तो ठीक है, सब चल ही रहा है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के बाद मैं आज मिल रही हूँ आपसे और ये है सुबह का नज़ारा। देखो यहाँ इतना अच्छा लगता है ना, मैं सोचूँ और जल्दी उठने का शुरू करूँ। अब बस नियम बन नहीं पा रहा है, जिस दिन ठान लिया उस दिन बस हो ही जाएगा। तो चलिए सुबह के काम करते हैं शुरू। और आपको पता ही है मेड तो है नहीं, तो सुबह में झाड़ू पोछा और पति के लिए टिफ़िन देन ब्रेकफास्ट सब कुछ करती हूँ। देन जब भी मैं उठती हूँ ना, उसके 15-20 मिनट के बाद ही कृषि उठ जाता है। उसके पापा उसके पास सो रहे होते हैं ना, तभी भी उठ जाता है। तो अभी कृषि और उसके पापा सो रहे हैं और थोड़ी देर में वो उठने वाला है, क्योंकि रात में टाइम पे सो जाता है। अब हम लोग टाइमली सो जाते हैं, तो वो सुबह अब रात में ना दूध के लिए नहीं उठता है। पहले जो है वो दूध के लिए उठता था 2 बार, कभी कभी 1 बार, लेकिन जब से एसी लगा है ना, मस्त सोता रहता है। और आप देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मतलब इस फ्लैट से ना बिल्कुल अलग ही व्यू है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नज़ारा इतना सुंदर है बाहर का, बहुत ही एकदम प्योर हवा मिलती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। तो सुबह में क्या होता है, मैं झाड़ू लगाती हूँ। देन हमारे घर में 4 बैल्कनी हैं, किचन में, दोनों रूम में और ड्राइंग रूम वाले रूम में। तो सब में जो है वो मैं धुलाई करती हूँ, क्योंकि बैल्कनी छोटी होती है ना, तो मुझे झाड़ू पोछा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ सब में मैं झाड़ू से धुलाई कर देती हूँ। और अभी टाइम हो रहा होता है 7:30 के करीब, क्योंकि सुबह पानी आता है तो 7 बजे से पानी भरना स्टार्ट करती हूँ। देन तुरंत ही मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, और मतलब झाड़ू करती हूँ, देन उसके बाद धुलाई करती हूँ, उसके बाद जो है वह पोछा करती हूँ। तो बस मैं जितनी देर में धुलाई वुलाई कर रही थी और पोछा लगाने जा रही थी कि कृषि उठ गया है, तो मैं जल्दी से उसको जो है वो दूध दे देती हूँ, क्योंकि वो सुबह उठते ही दूध पीता है, रात भर पीता नहीं है ना अब। तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले उसको एक बॉटल भर के दूध देती हूँ, तो वो अपना दूध फिनिश करता है। देन उसके बाद वो बाहर आ जाता है, भजन वगैरह सुनता है। लेट जाओ पापा पास। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ और सोचा पहले सब्ज़ी काट लेती हूँ, क्योंकि आज बनाने हैं बैगन आलू, और बैगन ना बहुत टाइम लगता है काटने में। साथ ही साथ मैंने अपनी चाय भी बना ली है, तो चाय भी पीती जाऊँगी। बैगन ऐसी सब्ज़ी है ना, आप रात में उसको कट करके नहीं रख सकते। बाकी गोभी वगैरह जो भी होता है, गाजर बानी, सब मैं रात में कट करके रख देती हूँ, पर बैगन को सुबह ही काटना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो मैंने सोचा फटाफट से इसको कट कर लूँगी, देन उसके बाद मैं जो है वो नहाने जाऊँगी। कृषिव जो है ना, सुबह उठते ही मतलब दूध पीता है, उसके 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर ही वो पॉटी वॉटी कर लेता है। तो मैं सीधे जाती हूँ और अपने साथ ही उसको मतलब पॉटी वगैरह उसकी क्लीन करती हूँ। देन मैं शावर लेने जाती हूँ, तो उसको ही साथ में नहला देती हूँ। तो कृषि और मैं जो है वो सुबह ही नहा लेते हैं, तो ऐसा नहीं रहता है कि उसको मैं बाद में नहलाऊँ। तो कृषि और मैं जो है वो नहा के आ गए हैं, दोनों लोग रेडी हो गए हैं। देन इसके बाद में कृषि को जो है वो स्नैक्स दे देती हूँ। तो मकई जो पफ होते हैं वो दे देती हूँ, व्हीट पफ होते हैं, बहुत तरीके के मैंने ला के रख रखे हैं, वो दे देती हूँ। देन अब मैं नहा ली हूँ, तो अब मैं जो है वो लंच की तैयारी करूँगी। तो बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, देन पराठा बनाऊँगी। और कल मूंग की दाल के चीले बनाए थे ना, तो मूंग की दाल बची हुई थी, तो आज मूंग की दाल के स्टफ़ चीले बनाऊंगी। मतलब स्टफ़ से मतलब है कि उसमें प्याज और शिमला मिर्च देन टमाटर चॉप करके डाल दूंगी। देन आज ब्रेकफास्ट में मैं जो है वो वैसा चीला बना के हस्बैंड को दूंगी। तो अभी मैं अलग अलग रोज़ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ,
और लंच जो है वो अलग बनाती हूँ। तो लंच मेरा दोपहर तक का हो जाता है, मतलब मैं सुबह ही बना के रख देती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि लेट हो रही हूँ मैं सुबह में और उतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं जो है वो बना पाऊँ, तो हस्बैंड के ही सिर्फ पराठे या रोटी जो भी बनाती हूँ उनका सेक के रख देती हूँ और आटा लगा के जो सुबह लगाती हूँ ना वो रख देती हूँ। तो दोपहर में कृषि अपने लिए देन भोग वोग लगाने के लिए रख देती हूँ। यहाँ कैसे बैठ गए? नींद आ रही है? लंच हो गया प्रिपेयर और हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, तो उनके लिए बस मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और अनियन चॉप करने के लिए मेरे पास अलग चॉपिंग बोर्ड है, जो मेरा पुराना है ना, मैं उसी को यूज़ करती हूँ। और बाकी वेजिटेबल मैं नए चॉपिंग बोर्ड लाई हूँ उस पर करती हूँ। तो बस बड़ा ही इजी होता है मूंग दाल चीला बनाना, देन हेल्दी भी होता है। मैं कृषिप को भी खिलाती हूँ, लेकिन अभी मैं कृषिप को ना अनियन नहीं देती हूँ। मैं चाहती हूँ जितना वो अनियन से अभी दूर रह सके रह ले। मैं खुद छोड़ना चाहती हूँ, पर होता है कई बार आप नहीं छोड़ पाते हो। आपको कहीं आप मतलब ऐसी जगह पे रह रही हूँ ना महाराष्ट्र में कि यहाँ आप जगह जगह लहसुन प्याज मिलता है। जब मम्मी पापा लोग आते हैं तो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं ना, तभी बड़ी परेशानी होती है। तो देखते हैं, कान्हा जी चाहेंगे तो छूट भी जाएगा। तो बस आज ही मैंने श्रृंगार किया था और भोग में लगाया है काजू, और देखिए ये सुंदर सा श्रृंगार किया है। तो डेली डेली अब मैं ऐसे श्रृंगार करना शुरू कर दिया है। देन अब मैं बनाने वाली हूँ केशव के लिए ब्रेकफास्ट, देन वही मैं केशव के लिए भी भोग लगा दूँगी, क्योंकि मेरा जो है वो आज चीले का है, तो वो प्याज व्याज का है। तो मैं भोग में आज बनाने वाली हूँ पोहे का सेरेलैक, तो वो बड़ा टेस्टी रहता है, मैं भी खा लेती हूँ। तो बस उसमें कुछ नहीं करना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। थोड़ा सा देसी घी डालती हूँ, जीरा डालती हूँ, थोड़ा सा जब वो भुन जाता है पानी डाल के, हल्दी नमक, देन सेरेलैक डाल देती हूँ और उसको अच्छे से हलवे की तरह बना लेते हैं। तो कृषिप भी खा लेगा, देन भोग भी लग जाएगा। तो कृषिप के खाने से ऐसा आसान रहता है मुझे कि अगर कुछ बना रखा होता है ना, तो हम कृषिप का जो खाना बनाते हैं उसका भोग लगा देते हैं। देन अभी मैंने शुगर में वाइट शुगर बिल्कुल बंद कर दी है, ब्राउन शुगर ही लेने लगी हूँ। वाइट शुगर 1 केजी लेके रख रखा है कि किसी किसी को ना पसंद आए तो कोई आए घर पे उसके लिए, अदरवाइज़ ब्राउन शुगर डेली में मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बस भगवान जी का भोग भी बन गया है, मैं भोग लगाऊंगी, देन तब तक वो ठंडा हो जाएगा, फिर कृषिप को खिला दूँगी। मेरा ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, चाय बन रही है, चीले बन रहे हैं। तो बस यही है मेरा मॉर्निंग रूटीन, डेली एक जैसा ही होता है। अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ, पर काम का तरीका यही होता है। सम टाइम मैं नहा कर करती हूँ, सम टाइम मैं नहीं नहा कर करती हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग। पर कोशिश करती हूँ मैं नहा लूँ उसके बाद ही जो है वो लंच वगैरह बनाऊँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।